एक छोटे से पहाड़ी गांव नयनपुर में एक बूढ़ी दादी सावित्री देवी अपनी दो पोतियों रुचि और तेजस्वी के साथ रहती थी। गांव शांत था, लेकिन उसके चारों ओर फैला हुआ घना जंगल अक्सर रहस्यों और डर की कहानियों से भरा रहता। दादी अक्सर अपने पोतियों को एक पुरानी कहानी सुनाती। जंगल में एक तूफान के साथ कुछ आता है और जो उसकी आवाज सुन ले वो फिर कभी वैसा नहीं रहता। रुचि और तेजस्वी दोनों दादी की कहानियों को मजाक समझती थी। रुचि नाटकीय थी, हर बात को फिल्मी अंदाज में लेती। तेजस्वी हमेशा बहादुरी दिखाने में लगी रहती और दोनों मानती थी कि दादी की बातें अब पुरानी हो गई हैं। तुम लोग समझती नहीं हो, ये जंगल कभी चुप नहीं रहता। जब जब आसमान में घना तूफान आता है, कुछ जागता है वहाँ। ओह दादी, फिर से वही डरावनी कहानी? आप तो सस्पेंस की रानी हैं। हाँ दादी, एकदम हॉरर सीरीज जैसी। लेकिन आपने ये कभी नहीं बताया कि वहाँ क्या है। क्योंकि जो वहाँ है वो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझ आता है। जब मेरी उम्र तुम्हारी जितनी थी, तब मैं भी एक बार उस जंगल में गई थी। क्या आपने कभी बताया नहीं? फिर क्या हुआ? दादी अपना काम रोककर एकटक आसमान की ओर देखती हैं। उस दिन भी ऐसा ही मौसम था। आसमान में बादल गरज रहे थे, हवा में कुछ अजीब था और रात को एक चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव का एक लड़का गायब था। एक सन्नाटा छा जाता है। अब शाम का सूरज डूबने लगता है। आसमान में बादल घिरने लगते हैं। दूर पहाड़ियों से गरज की आवाज आती है। दादी, आज का मौसम भी कुछ वैसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अरे यार, अब तो डर लगने लगा। अगर आज तूफान आया तो घर से बाहर मत निकलना। और हाँ, मेरी बातों को मजाक मत समझना। जंगल अब भी देख रहा है। दादी धीरे धीरे घर के पुराने संदूक से एक चमकता हुआ तावीज निकालती हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। रुचि, छत से नीचे आ जा, तूफान आने वाला है। दादी, एकदम फिल्मी मौसम है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा बादल, ये हवा, बस हीरो की एंट्री बाकी है। अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है। रुचि डर कर नीचे दौड़ती है। अब आया न तूफान का मजा। दादी, ये तूफान कुछ अलग सा लग रहा है। ऐसा लगा जैसे जंगल से कोई चिल्लाया। तुमने भी सुनी वो आवाज? वही है, वो जाग गया है। दादी जल्दी से अपने पुराने संदूक को खोलती हैं। उसमें से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकालती हैं। डिब्बे में है एक पुराना तावीज, कुछ सूखे फूल और एक टूटे दर्पण का टुकड़ा। दादी जल्दी से अपने पुराने संदूक को खोलती हैं। उसमें से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकालती हैं। डिब्बे में है एक पुराना तावीज, कुछ सूखे फूल और एक टूटे दर्पण का टुकड़ा। दादी, ये सब क्या है? तुम्हें अब सच जानना चाहिए। सालों पहले मेरी जुड़वा बहन जंगल में गई थी। एक रहस्यमयी तूफान की रात में फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन हर तूफान में उसकी चीखें लौटती हैं और कोई न कोई गायब हो जाता है। आपकी बहन, क्या वो अभी भी जंगल में है?
हाँ, उसकी आत्मा किसी श्राप से बंध गई है और अब वो किसी को ढूंढती है अपने साथ ले जाने के लिए। दादी, तो क्या हम भी? इस बार कुछ अलग है। मैं ये महसूस कर सकती हूँ, तूफान बहुत तेज है और जंगल अब तक जितना शांत रहा उतना आज नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तावीज को अपने पास रखो। अगर कभी जंगल जाना पड़े तो इसे मत छोड़ना। तूफानी रात अब बीत चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी बादल थे। गांव में सब चुपचाप थे, जैसे रात की घटना ने सबकी बोलती बंद कर दी हो। दादी की आंखों में बेचैनी थी, वो दरवाजे पर बैठी थी। दादी, रात को आपने जो कहा, क्या वो सब सच है? तुम्हारी उम्र में जब मैंने पहली बार जंगल की चीखें सुनी थी, मुझे भी यही शक हुआ था। लेकिन फिर मेरी बहन चली गई और मैं कभी वैसी नहीं रही। दादी, अगर हम वहाँ जाएं, तो क्या हम आपकी बहन को वापस ला सकते हैं? अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो कुछ बातें याद रखना। जंगल हर झूठ को उजागर करता है। वहाँ केवल वो ही बचता है जो सच्चा होता है। रुचि और तेजस्वी दोनों तावीज रख लेती हैं। दादी उन्हें एक पुरानी लकड़ी की छड़ी और एक छोटी सी घंटी देती है। छड़ी तुम्हारे रास्ते को दिखाएगी और घंटी तुम्हें बुराई से बचाएगी, लेकिन कभी अकेली मत बंटना। जंगल बुराई को अकेलेपन में पकड़ता है। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल की ओर चल पड़ती है। तेजस्वी, क्या तुम्हें लग रहा है कोई हमें देख रहा है? तेजस्वी चारों ओर देखते हुए, हाँ, और वो पेड़, जैसे उनमें चेहरे हों। तब एक बूढ़ा आदमी निकलता है। तुम दोनों क्यों आई हो यहाँ? क्या मौत को बुलावा देने आई हो? हम अपनी दादी की बहन को ढूंढने आए हैं, जो वर्षों पहले इसी जंगल में खो गई थी। यह जंगल किसी को खोता नहीं, केवल पकड़ कर रखता है, जब तक वो सच्चाई को स्वीकार ना कर ले। जाओ, मंदिर की ओर जाओ, लेकिन सावधान, तुम्हारी परछाई भी तुम्हें धोखा दे सकती है। गहराई में एक प्राचीन टूटा हुआ मंदिर दिखता है, बेलों से ढका हुआ। वहां पहुंचते ही हवा थम जाती है। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख खुदा है। सत्य से जो भागा, उसी ने सब खोया। सत्य जिसने पाया, वही श्राप से छूटा। ये सब दादी की बातों से जुड़ा है। क्या यही जगह है जहाँ? रुचि, शायद यही वो जगह है जहाँ दादी की बहन आखिरी बार देखी गई थी। मंदिर का द्वार धीरे धीरे अपने आप खुलता है। अंदर से आती है हल्की रोशनी और एक भयावह सी धीमी हंसी। बहनों के चेहरों पर डर और साहस साथ साथ नजर आता है। वो मंदिर के अंदर कदम रखती हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धीमे स्वर में मंदिर की घंटियों की आवाज, गूंजती गुफा जैसी ध्वनि और फुसफुसाती हवाओं का नर्तन। तेजस्वी, हम फंस गए हैं। ये दरवाजा खुद से बंद हो गया। शांत रहो, दादी ने कहा था, तावीज हमारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं। दोनों बहनें मंदिर की अंदरूनी दीवारों को टटोलते हुए चलती हैं। एक पत्थर का गोल चबूतरा दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक पुरानी हड्डियों की माला और एक पुराना आईना रखा है। जैसे ही तेजस्वी उस आईने की ओर बढ़ती है, आईना चमकने लगता है।
और उसमें दादी की जैसी दिखने वाली एक युवती की छवि नजर आती है। ये तो दादी की तरह दिखती है, क्या ये उनकी बहन है? अचानक पूरे मंदिर में एक तेज हवा चलती है। आईना टूट जाता है और उसके साथ ही एक धुंधली सफेद परछाई हवा में लहराती हुई बहनों के सामने प्रकट होती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें जल रही हैं और चेहरा दादी से हूबहू मिलता है। आत्मा दर्द में डूबी आवाज, तुम कौन हो? हम सावित्री की पोतियां हैं। आप उनकी बहन हैं ना? हम आपको घर ले जाने आए हैं। घर? जिस दिन मैंने जंगल में झूठ बोला उसी दिन ये मेरा घर बन गया। श्राप ने मुझे जकड़ लिया। सालों से मैं इस आईने में कैद हूँ। अब तक कोई सत्य से बोलता ही नहीं। मंदिर की दीवारों पर खुद ब खुद शिलालेख उभरते हैं। जो सत्य बोलेगा वही श्राप तोड़ेगा। तुम दोनों में से किसी को एक सच्चाई बोलनी होगी, कोई ऐसी सच्चाई जो सबसे ज्यादा छुपाई गई हो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। क्या ये जरूरी है? ठीक है, मैं बोलूंगी। दादी सोचती हैं मैं सबसे समझदार और शांत हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हमेशा डरती हूँ। मुझे हर तूफान में डर लगता है और हर बार मैं उसे छिपाती हूँ ताकि सबको लगे मैं मजबूत हूँ। जैसे ही तेजस्वी अपनी सच्चाई बोलती है, मंदिर की छत से रोशनी की एक किरण गिरती है। आत्मा के चेहरे पर शांति आती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। तुमने वो हिम्मत दिखाई जो मैं कभी नहीं कर सकी। अब मैं मुक्त हूँ। दादी को कहना, मैं अब डरती नहीं। आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। मंदिर में रखा आईना फिर से जुड़ जाता है। अब उसमें दो बहनों की मुस्कुराती छवि है। मंदिर का द्वार अपने आप खुल जाता है। जंगल की हवा अब ठंडी और शांत है। परिंदों की चहचहाहट वापस लौटती है। बहनें हाथ में तावीज पकड़े एक दूसरे को गले लगाती हैं। हमने कर दिखाया रुचि। हाँ, और अब दादी को वो जवाब मिलेगा जो वो बरसों से ढूंढ रही थी। दादी बरामदे में बैठी आसमान की ओर देख रही होती हैं। जैसे ही वो दोनों बहनें दिखती हैं, दादी दौड़कर उनके पास आती हैं। मेरी बच्चियों, तुम दोनों ठीक हो? जंगल ने कुछ नहीं किया ना? दादी, हमें आपकी बहन मिली थी। वो वहाँ थी, श्राप में कैद, लेकिन हमने उन्हें आजाद कर दिया। उन्होंने कहा आपको बताना कि अब वो डरती नहीं है। दादी की आंखों से आंसू बहते हैं। वो मंदिर की दिशा में हाथ जोड़ती हैं। दादी आसमान की ओर देखती हैं। श्यामा, मेरी बहन, मैं हर रोज तुझसे माफी मांगती रही। अब तू मुक्त है और मेरी बच्चियों ने वो किया जो मैं नहीं कर सकी। दादी बहनों को सीने से लगाकर आशीर्वाद देती हैं। हम डरते हैं सच्चाई से, पर असल मुक्ति वही है। जंगल हो या जीवन, झूठ जकड़ता है और सत्य मुक्त करता है। तुम दोनों ने आज ये साबित कर दिया। क्या अब हम सब मंदिर जा सकते हैं एक बार धन्यवाद कहने? हाँ, और शायद अब जंगल हमें डराएगा नहीं, हमारा स्वागत करेगा। सच्चाई केवल डर नहीं, बल्कि मुक्ति है। जीवन में चाहे जितना भी अंधेरा हो, अगर हम सच्चाई का सामना करें, तो हर श्राप, हर डर एक दिन खत्म